Hello friends, this is Navneet and today I'll discuss with you the next topic for ancient history, that is pre-Mauryan age. So far we had discussed the prehistoric time followed by the Harappan civilization and the Vedic civilization, right? So I suggest the students who have not watched my previous topics, please first go through them, otherwise you will get confused, right? So before proceeding to the video, first of all I would like to thank you for such a great appreciation you people have given to my work, and secondly I request you to again please subscribe to my channel Fateh Educom if you don't have subscribed to my channel yet, and if you like my videos you can also share, and moreover you can also follow me on my Facebook page, right? So let's begin with the next topic, that is pre-Mauryan age. Period is from 600 BC. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन. सेकेंड अर्बनाइजेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट सिविलाइजेशन उसको माना जाता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन सॉरी. ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि विद द एडवेंट ऑफ आयरन एग्रीकल्चर जो था वो मतलब सरप्लस इकोनॉमी में जो थी, इकोनॉमी चेंज हो गई थी एग्रीकल्चर के वजह से. ठीक है, तो उसके बाद जो था वो मार्केट डेवलप हुई. ठीक है, लोगों ने वहाँ पे जो था सेटलमेंट करनी शुरू कर दी, तो एक तरह की अर्बनाइजेशन जो थी वो स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी जो हमने डिस्कस की थी. ठीक है, तो अब ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है. ठीक है, तो इसमें भी जो आयरन की मेन इसका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रहेगा. ठीक है, क्योंकि आयरन की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जो प्लोइंग वगैरह थी, ठीक है, जो कल्टीवेशन थी, टिलेज वगैरह होनी शुरू हो गई. ठीक है, जैसे हमने वो 4 पूरे पढ़े थे स्टेप्स क्या क्या थे. ठीक है, तो उसके बाद क्या उसे कहते हैं, हाँ, तो सरप्लस इकोनॉमी हो गई. ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों का ध्यान जो था वो ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ हो गया और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो थी लैंड बनानी शुरू कर दी. ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा जो स्टेट्स जो थी टेरिटोरियल स्टेट्स बननी शुरू हो गई थी. ठीक है, तो यूज़ ऑफ आयरन टूल्स इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस सरप्लस विच कुड बी टैक्स्ड बाय द प्रिंसेस टू फाइनेंस देयर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स. ठीक है, तो फिर क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस होने लग गया था. ठीक है, ऑब्वियसली जैसे अब होता है. ठीक है, कोई भी चीज़ सरप्लस है तो उसके ऊपर टैक्स तो लगता ही है. ठीक है, तो सिमिलरली एशियन टाइम में भी ऐसे ही होता था. जब एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया तो जो राजे थे वो टैक्स लेना उन्होंने शुरू कर दिया था, और उस टैक्स से जो रेवेन्यू आता था वो अपनी मिलिट्री वगैरह जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था उससे वो पूरा कर देते. ठीक है, Thus, many Janpads sprung up in the 6th century BC, that is 600 BC, the larger of which were called महाजनपद. तो लास्ट हमने पढ़ा था जन के बारे में. ठीक है, तो जन से जनपद बने. ठीक है, जनपद से महाजनपद, राइट. तो 16 महाजनपद है मेनली. ठीक है, और उनका जो मेन सोर्स हमें मिलता है दैट इज़ फ्रॉम अंगुत्तर निकाय. ठीक है, वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है. उसके अलावा भगवती सूत्रा भी है जिसमें 16 महाजनपद्स जो हैं उनका रेफरेंस दिया गया. ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द अंगुत्तर निकाय, क्योंकि ये जो अंगुत्तर निकाय था बेसिकली नॉर्थ इंडिया को फोकस करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो ज़्यादा पॉपुलर जो है वो नॉर्थ इंडिया में रहा था. ठीक है, तो अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर की तो उसका भी सारा काम जो था वो डेवलप हुआ था नॉर्थ इंडिया में. ठीक है, तो 15 जो महाजनपद है, मतलब 15 से भी ऊपर यानी कि 15.5 हम बोल सकते हैं, वो नॉर्थ इंडिया से ही हैं. ठीक है, तो सिर्फ एक इसमें अश्मेक करके है वो साउथ इंडिया से महाजनपद है. ठीक है, अदरवाइज जो 15.5 हम कह सकते हैं वो महाजनपद नॉर्थ इंडिया से ही थे. ठीक है, तो जैनिज्म जो था वो डेवलप हुआ था साउथ इंडिया में. ठीक है, तो दीज आर रिटन इन पेयर्स बिकॉज दे आर नेबर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, राइट. सो तो आपको ऐसे ही ये याद करने हैं. ठीक है, अंग मगध काशी कौशल वज्जिमाल एंड छेदी वात्सा कुरु पंचाल मत्स्या सुरसेना अस्मेक. अस्मेक जो था वो साउथ इंडिया था. ठीक है, साउथ इंडिया में था. देन अवंती, देन गंधार एंड कंबोज. ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही पेयर्स में याद रखने हैं. देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मगधा और अंगा की. ठीक है, तो मगधा की जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कवर करती हैं इसको वो है गया एंड डिस्ट्रिक्ट पटना. ठीक है, आपको पता ही है बिहार में है, और कैपिटल है इसकी राजगृह एंड पाटलिपुत्र. ठीक है, तो इसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम सेपरेट एक टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, राइज ऑफ मगधा एम्पायर में. तो उसके बाद आता है अंगा. अंगा में जो है वो कवर करता है रीजन डिस्ट्रिक्ट भागलपुर. ठीक है, एंशियंट नेम भागलपुर का है विक्रमशिला. ठीक है, भागलपुर के बारे में आपने सुना ही होगा, जो वहाँ पे आंख फोड़वा इंसिडेंट हुआ था. ठीक है, जिसके ऊपर गंगा जल मूवी भी बनी थी. तो वो बेसिकली भागलपुर एरिया है. ठीक है, तो उसकी कैपिटल है चंपा.
ठीक है। चंपा वाज फेमस डिजाइन सिटी एंड महागोविंदा वाज द आर्किटेक्ट ऑफ चंबा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। चंपा का जो आर्किटेक्ट था वो कौन था, तो दैट वाज महागोविंदा। सो वाजी एंड मल, ठीक है। तो एक्सेप्ट वाजी मल जो पेयर्स हैं, जितने भी सारे पेयर्स हैं उनका मोनार्की सिस्टम था, लेकिन जो वाजी मल वाला पेयर है वो रिपब्लिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, बट नॉट दी प्योर रिपब्लिक, क्योंकि जो अरिस्टोक्रेट्स होते थे वही चुनते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग पूछे जा चुके हैं कि इनमें से मतलब जैसे ऑप्शंस आपको दे देते हैं तो उसमें पूछते हैं कि कौन कौन से प्रोविंसेस जो हैं वो रिपब्लिक में आते हैं, ठीक है। तो वाजी बेसिकली इट्स अ यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक्स, ठीक है। तो यू कैन से इट्स अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिक्स। तो जो मेन रिपब्लिक्स हैं उसमें है विदेह, वाजी और लिच्छावी, ठीक है। तो ये पूछे जा चुके हैं काफ़ी बार। तो लिच्छावी सेड टू बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो कैपिटल क्या है इसकी, दैट इज वैशाली, ठीक है। तो अकबर प्लांटेड 1000 मैंगो ट्रीज इन दरभंग, तो ये भी वैशाली में ही जगह है दरभंग, ठीक है। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि हु प्लांटेड 1000 मैंगो ट्रीज इन दरभंग, ठीक है। या फिर पूछ लेंगे वेयर अकबर हैड प्लांटेड 1000 मैंगो ट्रीज, ठीक है। तो ये पूछा जा चुका है एक बार। देन अजातशत्रु ब्रोक द यूनिटी ऑफ 8 रिपब्लिक्स बाय सेंडिंग फेक लेटर्स एंड देन इजीली वन वाजी, ठीक है। तो जो अजातशत्रु था उसने वैशाली को ऐसे ही ऑक्यूपाई किया था, जो 8 रिपब्लिक्स थी उनके बीच में उसने जो थी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थी वो क्रिएट कर दी थी, तो उसकी वजह से जो था वो जल्दी ही वो टूट गए थे, ठीक है। तो उसकी वजह से उसने जो था इसको ईजिली एक्वायर कर लिया था, ठीक है, अजातशत्रु ने। तो वो भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। देन मल के बारे में पढ़ते हैं। तो कैपिटल इसकी है कुशीनर, ठीक है। कुशीनर जहाँ पे बुद्धा की डेथ हुई थी, ठीक है। तो जो मेन रीजन है दैट इज़ अराउंड इंडो नेपाल बॉर्डर एंड इट इंक्लूड ईस्ट यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार। तो जो मेन रीजन इसमें आते हैं वो है गोरखपुर, सिद्धार्थ, कुशीनर एंड पावा, ठीक है। तो पावा जो जगह है वहाँ पे जो बुद्धा थे उन्होंने मशरूम खाई थी, ठीक है, टॉक्सिक मशरूम थी, जिसकी वजह से उनकी लेटर ऑन जाके जो थी कुशीनर में डेथ हो गई थी। देन चेडी एंड वात्सा, तो चेडी जो है उसकी कैपिटल है सोतिवती और सुक्तिमती। अगर सोतिवती आता है या सुक्तिमती आता है तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये रीजन है बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। उसके बाद वात्सा की बात करें तो कैपिटल इसकी है कौशाम्बी, ठीक है। तो मॉडर्न इलाहाबाद जो है वात्सा उसको बोलते हैं, पहले वात्सा उसको बोलते थे, ठीक है। उसके बाद उदयन जो है फेमस इन संस्कृत लिटरेचर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, ठीक है, एंड ऑल्सो रिलेटेड टू वात्सा महाजन पर, ठीक है। तो लेटर ऑन हम इसमें उदयन के बारे में भी पढ़ेंगे, किंग उदयन, ठीक है। तो वो अजातशत्रु का सक्सेसर था, लेकिन यहाँ पे ये उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। आप इसको उससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इट वॉज फेमस फॉर संस्कृत लिटरेचर, इट बोल रही हूँ, ही वॉज फेमस फॉर संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, एंड ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा। देन काशी एंड कौशल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो काशी की कैपिटल है दैट इज़ वाराणसी, यूपी, एंड वाराणसी इज़ द रिलीजियस सिटी ऑफ यूपी, ठीक है। तो जैसे आपको पता है इक्वेटो सिटी जो है जापान की, ठीक है, तो उसको इक्वेट किया गया था क्वेटो सिटी को इसके साथ, वाराणसी के साथ। तो वो क्वेटो सिटी जो है जापान में वो भी उनकी रिलीजियस सिटी है, ठीक है। तो ये आपका जस्ट एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ। देन कौशल जो है वो आता है डिस्ट्रिक्ट फैज़ाबाद और रामनगर एरिया में, ठीक है। तो उसकी कैपिटल जो है दैट इज साकेत एंड श्रावस्ती, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रावस्ती जो है इसकी मोस्ट रिनाउंड कैपिटल है, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धा थे उन्होंने अपने लाइफ के 22 ईयर्स जो थे यहाँ पे स्पेंड किए थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑफ साकेत लिख दिया, ऑफ कौशल आना था, ठीक है। तो सराउ रिवर जो है डिवाइडेड कौशल इनटू नॉर्थ कौशल एंड साउथ कौशल, राइट। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अयोध्या है वो किस रिवर के बैंक्स के ऊपर लोकेटेड है, तो वो है रिवर सराउ, ठीक है। तो इसकी नॉर्थ कैपिटल है साकेत, ठीक है, साउथ कैपिटल है श्रावस्ती वेयर बुद्धा हैव स्पेंट हिज 22 ईयर्स। तो साकेत जो है दैट इज नाउ अयोध्या, अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सराउ। नेक्स्ट इज मत्स्या एंड सुरसेन, मत्स्या जो है वो कवर करता है डिस्ट्रिक्ट भारतपुर, योधपुर एंड जयपुर, दैट इज मेनली राजस्थान, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज विराटनगर, एस्टेब्लिश्ड बाय किंग विराट,
ठीक है। देन सुरसेन की अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न ब्रज एरिया है दैट इज़ मथुरा एंड वृंदावन, तो वो के एरिया उसमें आते हैं सुरसेन में, और कैपिटल इसकी है मथुरा। तो जो मतलब किंग, यहाँ काइंड लिख दिया सॉरी, किंग सुरसेन जो था सन ऑफ अवंती वॉज डिसिपल ऑफ महात्मा बुद्ध एंड ऑल्सो प्रोपेगेटेड बौद्ध धर्म इन हिज रिलीजन, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ मथुरा वॉज सुरसेनी। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, वो डायरेक्टली उन्होंने सुरसेन की लैंग्वेज नहीं पूछी थी बट मथुरा की लैंग्वेज पूछी थी, ठीक है। तो वो भी सुरसेनी ही थी, ठीक है। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी थे। नेक्स्ट इज अवंती एंड अश्मेक, ठीक है। तो अश्मेक के बारे में मैंने आपको बताया था कि वन एंड ओनली महाजनपद है जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करता था, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो अवंती के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये मेनली कवर करते हैं डिस्ट्रिक्ट भोपाल, जाबलपुर एंड विदिशा, ठीक है। और इसकी कैपिटल दो है, फर्स्ट इज उज्जैनी और सेकंड इज महेशमती, ठीक है। जैसे बाहुबली में भी आपने सुना होगा महेशमती, तो इसकी कैपिटल है साउथ की, ठीक है। तो वित्रावती रिवर डिवाइडेड नॉर्थ एंड साउथ कैपिटल व्हेन किंग प्रत्योद, चंड प्रत्योद था अवंती का किंग था, ठीक है। तो वो जब उसको जॉन्डिस हो गया था तो जो बिंबिसार थे, ठीक है, वो पहले इसके राइवल थे जो जे चंड प्रत्योद था, ठीक है। तो उसको चंड प्रत्योत को जॉन्डिस हो गया था, तो बिंबिसार ने अपना जो फिजिशियन था, रॉयल फिजिशियन जीवक, उसको भेजा था उनको ठीक करने के लिए, और वो ठीक हो गया था, ठीक है। और जीवक जो था वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद जो था चंड प्रत्योत और बिंबिसार के बीच में फ्रेंडशिप हो गई थी, ठीक है। तो ये भी बिंबिसार की एक अपनी पॉलिसी थी अपने रूल को एक्सपैंड करने की, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो उसने फ्रेंडशिप पॉलिसी अडॉप्ट की थी अपने रूल को एक्सपैंड करने के लिए, जिसमें उसने जो था वो चंड प्रत्योत की हेल्प की थी, ठीक है। तो अवंती जो था दैट वाज द एपिसेंटर ऑफ एजुकेशन, कल्चर, पॉलिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, जिसको चंद्रगुप्त टू भी बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि जीवक जो था वो किस कोर्ट से मतलब किसके कोर्ट में था, तो वो बिंबिसार के कोर्ट में था, ठीक है। तो इसके बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस रही है, ठीक है, हमारी आपको पता ही है। इसके माना जाता है कि 7 गेट्स होते थे, मतलब जैसे गेट कीपर्स होते हैं ना, सॉर्ट ऑफ वैसे बंदे टेस्ट लेते थे गेट के, मतलब फर्स्ट गेट पे अगर कोई बंदा पास होता था फिर वो सेकंड गेट पे जाता था, फिर सेकंड से पास होता था, थर्ड पे जाता था। मतलब एक भी गेट में फेल हो गया, चाहे 6th वाले में फेल हो गया, दोबारा से उसको दोबारा फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको टेस्ट देने पड़ते थे, ऐसे नहीं था। बहुत अच्छा मतलब इनका जो था एजुकेशन स्ट्रक्चर था। देन अश्मेक जो था दैट वाज नियर गोदावरी, ठीक है। कैपिटल है पोटन और पोटिल, आपने वो पीके मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें वो सॉन्ग भी आता है, कहाँ से तू आयो रे पोटिल से, या पोटिल से, वो मुझे गाना नहीं आता, ठीक है। तो वो एरिया था बेसिकली, ठीक है, तो आपको याद रहेगा इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट इज़ गंधार, तो ये बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी पेशावर यानी कि पाकिस्तान में है, और कंधार अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया, ठीक है। तो जो कंधारी थी महाभारत की, तो वो भी अफ़गानिस्तान से थी, ठीक है, कंधार एरिया से थी। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो कैपिटल जो थी दैट वाज तक्षशिला, ठीक है। तो किंग तक्ष जो था उसने एस्टैब्लिश की थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, किंग तक्ष भी इंडिया का किंग था, ठीक है। तो कटल्या जीवक जैसे जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हुए हैं वो भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कम्बोज की, तो ये कवर करता है डिस्ट्रिक्ट काबुल जो कि अफगानिस्तान में है, देन कम्बोज, देन नॉर्थ कश्मीर, ठीक है। और कैपिटल इसकी है हातक, हातक और राजपुर कहीं मतलब दोनों आ जाएं तो सेम बात है, ठीक है। एंड इट वाज फेमस फॉर हॉर्सेस, अगर आपको अभी भी पता हो तो काफ़ी मतलब हॉर्सेस, कम्बोज हॉर्सेस जो हैं वो फेमस होते हैं, ठीक है। देन कुरु और पंचाल की बात करते हैं, तो कुरु जो है वो एरिया सबसे बिगेस्ट महाजनपद रीजन था, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो क्लियरली 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो चारे ही बहुत ज़्यादा मेन है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड मेरठ, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल थी दैट वाज इंद्रप्रस्थ, ठीक है। एंड द बिगेस्ट महाजनपद रीजन वाइज वाज कुरु। अनदर इंपॉर्टेंट सिटी वाज हस्तिनापुर, ठीक है। तो ये भी कुरु के अंडर आती थी, तो आपको याद रखना है। देन पंचाल की अगर हम बात करें तो वो आता है डिस्ट्रिक्ट रुहेलखंड रीजन, ठीक है, दैट इज़ इन वेस्ट यूपी। एंड इसकी कैपिटल है, 2 कैपिटल है, नॉर्थ कैपिटल है बरेली, ठीक है, एंड साउथ कैपिटल है फरूखाबाद, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्री मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, तो किंग जो था उसको राजा बोलते थे, वाइस किंग जो था दैट वाज उपराजा, ठीक है। कमांडर जो था दैट वाज सेनापति, और जो ट्रेजरर था दैट वाज बंदगारिका, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इतना इजी ही है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्री मॉडर्न सोसाइटी की,
ठीक है। तो डिवीजन जो थी आपको पता ही है हो गई थी 4 क्लासेस में मेनली, जब लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज और वैश्याज और शूद्रास में। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक पुरुष जो मतलब कॉस्मोस मैन होता है, ठीक है, विराट पुरुष, उसको रिप्रेजेंट करती हैं 4 ही क्लासेस, और जो पुरुष का फेस था वो ब्राह्मण्स रिप्रेजेंट करते थे, जो उसकी मतलब शोल्डर्स थे वो क्षत्रिय रिप्रेजेंट करते थे, और जो उसके थाइस थे वो वैश्यस रिप्रेजेंट करते थे, और शूद्रस जो थे वो उसके फुट जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो मतलब अकॉर्डिंगली ब्राह्मण्स को हाईएस्ट मतलब क्लास पे रखा गया और शूद्रस को बिल्कुल लीस्ट क्लास दी गई, ठीक है। तो इट नेसेसिटेटेड द फॉर्मेशन ऑफ धर्म सूत्रास, ठीक है। तो शूद्रस बिकॉज दे वर इल ट्रीटेड, ठीक है। तो कई शूद्रस को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि उनको आइसोलेटेड रखा जाता था। कुछ शूद्रस जो थे जैसे कि बार्बर्स वगैरह थे, कारपेंटर्स थे, तो उनको जो सोसाइटी में थोड़ा बहुत काम दे दिया जाता था, अदरवाइज काफ़ी शूद्रस जो थे उनको बिल्कुल आइसोलेटेड ही रखा जाता था, ठीक है। और जितने भी प्रिविलेजेस थे वो ब्राह्मण्स और क्षत्रियज ही इंजॉय करते थे, ठीक है। तो जो वुमेन थी यहाँ पे, वुमेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे उनको एजुकेशन के लिए मतलब नहीं, दे वर नॉट एंटाइटल टू एजुकेशन राइट्स, और उसको जैसे कोई यज्ञ वगैरह होता था तो उसमें भी उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, ठीक है। और फर्दर जो धर्मसूत्रास हैं यहाँ इसमें बेसिकली जो वैश्यज हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी निंदा की गई है इसमें, क्योंकि वो जो थे वो मनी लैंड देते थे, ठीक है, सूद के ऊपर, ठीक है, ब्याज के ऊपर जो था वो मतलब देते थे अमाउंट, ठीक है। तो देन उसके बाद ड्यू टू आयरन फ्लो एग्रीकल्चर, हम इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये राइस वेराइटीज़ हैं मेनली, ये याद रखना, वारीही एंड सैली, ठीक है। देन यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट वर निवर्तन एंड कुल्यावप, सॉरी, ठीक है, निवर्तन एंड कुल्यावप, ठीक है, यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट। तो जो स्टेट लैंड थी उसको सीता बोलते थे, ठीक है, ये भी आप याद रखना। और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट एंड श्रेणी वॉज गिल्ड और कॉपरेशन, ठीक है, जैसे कोई कंपनी होती थी तो उसको श्रेणी बोलते थे, ठीक है। तो श्रेष्ठी रेफर्स टू द बैंकर्स, ठीक है। और अनाथ पिंडक जो था वो वैश्या था, वो श्रेष्ठी था, यानी कि वो बैंकर था, और उसने जेतवन विहार जो था वो बुद्धा को जो था वो डोनेट किया था, ठीक है। वो विहार मतलब जैसे सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, ठीक है, हिंदूज में मठ होते हैं, ठीक है, ऐसे बुद्धिज़्म में जो है वो विहार होते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने जेत कुमार था, जेतवन कुमार, आई फॉरगॉट हिज नेम एग्जैक्टली, ठीक है। तो उससे वो जगह लेके जो अनाथ पिंडक था उसने जेतवन विहार जो था वो बुद्धा को डोनेट किया था, और उसकी जो वैल्यू थी वो थी 18 करोड़ गोल्ड कॉइन्स के, ठीक है, इक्वलेंट। तो मेंढक वाज अनदर रिच श्रेष्ठी ऑफ राजगृह, ठीक है। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो था दैट वाज यूज, ठीक है। तो ये भी हम जो है वो पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। उसके बाद हम इनकी डायनेस्टीज़ के बारे में बात करते हैं, मगधा एम्पायर की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है। तो फर्स्ट जो किंग था दैट वाज बिम्बिसार। तो बिम्बिसार ने जो राजगृह कैपिटल जो थी वो इसने बनाई थी, एंड दैट वाज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। क्योंकि सारी तरफ जो थे वो हिल्स थे, इसलिए कोई भी एनिमीज जो थे वो इसके ऊपर जल्दी अटैक नहीं कर सकते थे इजीली, ठीक है। तो ही वॉज कंटेम्पररी टू गौतम बुद्धा एंड ही डिफीटेड अंग किंग ब्रह्मदत्त एंड स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो थी इन्होंने अडॉप्ट की थी मगधा एम्पायर की एक्सपेंशन के लिए, मैट्रिमोनियल पॉलिसी एंड फ्रेंडशिप पॉलिसी, ठीक है। तो फ्रेंडशिप पॉलिसी में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, सेंट इज पर्सनल फिजिशियन जीवक टू हिज राइवल अवंती किंग चंड प्रत्योद महासेना ऑफ उज्जैन टू क्योर हिम ऑफ जॉन्डिस। तो जैसा कि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु जो था दैट वाज सन ऑफ बिम्बिसार, और इसने अपने फादर को मार दिया था, ठीक है, उसका थ्रोन एक्वायर करने के लिए। एंड ही अडॉप्टेड अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, डिफीटेड हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजित किंग ऑफ कोशाला एंड मैरिड हिज डॉटर विजीरा, ठीक है। तो बेसिकली जो वाजी है किंगडम वो भी इसने एक्वायर किया था, ठीक है। देन ही डिस्ट्रॉयड वैशाली। विशाली वॉज द कैपिटल ऑफ लिच्छाविस, ठीक है, हमने पहले पढ़ा है। बाय सोइंग द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग्स द पीपल ऑफ वैशाली। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 8 रिपब्लिक्स थी, तो उनमें इसने फेक लेटर्स भेज के उनके बीच में जो थी वो रेवलरी इस्टेब्लिश कर दी थी। देन ही बिल्ट जल दुर्ग था वाटर फोर्ट एट पाटली विलेज, ठीक है, जो कि लेटर ऑन पाटलिपुत्र आप पढ़ेंगे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा।
and Mahashila Kantak, a war engine which catapult big stones, and Rathmushas, a kind of chariot with a mace, helped him to defeat the Lichavis. तो महाशिला कंटक, अगर आपने वो मूवी देखी है क्या उसे कहते हैं, बाहुबली फर्स्ट जो पार्ट आया था उसमें अगर आपने देखा होगा, वो बड़े बड़े स्टोन जो होते हैं वो टेंट से वो सॉर्ट ऑफ बांध के वो फेंकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ टैंक था जो कि स्टोन्स जो था बड़े बड़े वो फेंकता था और स्लांटिंगली फेंकता था, और जो जितने भी आगे से सोल्जर्स आते थे उनको वो मारते चलते थे, वो स्टोन के नीचे आ जाते थे, ठीक है। तो ऐसा वो मतलब इनका जो था एक साइट मतलब एक सॉर्ट ऑफ कैनन था ये महाशिला कंटक, ठीक है। तो जो रथ मूसल था वो जो था दैट वाज पायलट लेस टैंक हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो तब भी देखो आप उनका दिमाग कितना चलता था। तो जैसे जो मान लो जो व्हील्स होते थे उसके रथ के, उसके जैसे वो होता ना हनुमान जी का क्या उसको वो पकड़ते हैं हाथ में, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो वैसे जो थे वो व्हील्स के अराउंड दोनों लगाए होते थे, और जो मतलब आता था सामने वो मतलब उसके साथ उसको हर्ट होता था और वो मर जाता था, ठीक है। तो ऐसे मतलब इनके पास जो थे स्ट्रॉन्ग इनकी मतलब इनके पास क्या था वो इस्टेब्लिश थे, ठीक है, कैनन्स वगैरह। तो इसकी वजह से भी इनका जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो करा था, ठीक है। देन ही पेट्रोनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आपको पता है मेनली जो काउंसिल्स हुई थी 4 काउंसिल्स हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो काउंसिल हुई थी दैट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अजात शत्रु, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे लेटर ऑन जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे। देन एंड बुद्धा डाइड ड्यूरिंग हिज रेन, राइट। सो नेक्स्ट किंग वॉज उदयन। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि उदयन के साथ कंफ्यूजन मत करना। उदयन जो था दैट वाज आल्सो फेमस फॉर संस्कृत लिटरेचर, लेकिन ये वाला जो उदयन है दैट वाज सन एंड सक्सेसर ऑफ अजात शत्रु, एंड ही बिल्ड द फोर्ट अपॉन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर्स एट पाटलिपुत्र, एंड दस ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो राजगृह जो कैपिटल थी दैट वाज बिल्ट बाय बिम्बिसार, राइट। तो इसने जो थी राजगृह से कैपिटल चेंज कर दी कहाँ पे, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो उदयन वॉज सक्सीडेड बाय वीक रूलर्स अनुरुद्ध, मंद एंड नागदासक, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग जो था ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ नागदासक, ठीक है, जो जिसने जो था वो इसको एक्वायर किया था लेटर ऑन किंगडम को, एंड वॉज सिलेक्टेड बाय द पीपल। ही डिस्ट्रॉय द प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती, ठीक है। जो चंड प्रद्योत था वो अवंती इसने जो थी उसका मतलब एक तरह से बिल्कुल डिस्ट्रक्शन कर दी थी, एंड दिस एंडेड द 100-year old rivalry between the 2 states, and Avanti became a part of Magधा. ही टेम्पररीली शिफ्टेड दी कैपिटल टू वैशाली, ठीक है। मतलब पहले कैपिटल थी राजगृह, उसके बाद जो उदयन था उसने राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी, अब शिशुनाग ने वो कैपिटल शिफ्ट कर दी वैशाली में, ठीक है। अभी एक बार और शिफ्ट होनी है, उसके बाद अल्टीमेटली जो थी वो वैशाली ही रही थी कैपिटल। देन उसके बाद कल अशोक आया था, ही सक्सीडेड शिशुनाग एंड ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम अगेन वैशाली टू पाटलिपुत्र, एंड कन्वीन दी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली, ठीक है। तो ये जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दैट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय काल अशोक, ठीक है, और साबा कमी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल। उसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी एंड रूल्ड फॉर 100 years, ठीक है। तो इसके रूलर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो महापद्मानंद जो था दैट वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, और माना जाता है कि वो बहुत ही पावरफुल किंग था, और उसको एकरात भी बोलते थे, एकारत बोलते थे, और एक क्षत्र बोलते थे। एक क्षत्र मीन सॉवरन रूलर था वो, एंड ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, एंड ही कॉन्कर्ड कोशला एंड कलिंगा, एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज 8 sons, लास्ट सन बीइंग द धान नंदा, ठीक है। तो धान नंदा जो था वो लास्ट नंदा रूलर था, और जो अलेक्जेंडर ने जब इन्वेड किया था इंडिया को तो तब दान नंदा जो था वो रूलर था, ठीक है। बट द ह्यूज आर्मी ऑफ दान नंदा डिटर्ड अलेक्जेंड्रा फ्रॉम एडवांसिंग टुवर्ड्स गंगेटिक वैली। देन चंद्रगुप्त मौर्य जो था ही वॉज असिस्टेड बाय कौटिल्य, एंड ही ओवरथ्रू धान नंदा टू एस्टेब्लिश मौर्यन डायनेस्टी। तो फिर उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी 321 BC में। सो दैट्स ऑल। और इसके बाद जो है हम करेंगे इसमें राइज ऑफ मगधा एम्पायर और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट करेंगे, क्योंकि वो भी इसका ही पार्ट है प्री मौर्यन एज का। तो वो मैंने इसलिए इसको सेपरेट वीडियो में रखा है, क्योंकि जो राइज ऑफ मगधा एम्पायर है वो बहुत बार जो है वो मेंस में पूछा जा चुका है, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सारा कुछ जो है इसी में से ही निकलेगा उस वीडियो में से, बट ये है कि एक तो आपकी रिविजन हो जाएगी और एज इट इज़ आपको जो है वो फ्रेम्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और सोशियो रिलीजियस
रिलीजियस मूवमेंट भी जो थी वो स्टार्ट हुई थी इस टाइम में, ठीक है। तो वो हम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप द वीडियो विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू फतेह एडुकॉम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।